कि भाई चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कंटेंट वाइज कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे। और देखो यार, मैं नहीं बताऊंगा आपको कि कौन सा ज़्यादा पढ़ना है, आप खुद समझ जाओगे जब आप देखोगे कि कौन सा कंटेंट ज़्यादा है, कौन किस चैप्टर में से कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो पहला है, आई होप आपको दिख रहा होगा, मोशन। मैं पढ़ के सुना देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है। मोशन, फोर्स एंड एनर्जी। मोशन, फोर्स एंड एनर्जी 14 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का। सेकंड है भाई, सेकंड चैप्टर है या सेकंड आप टॉपिक लेके चल लो या फिर, ठीक है, जो कि बुक के अंदर आपके है चैप्टर्स है ये, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। सॉलिड और फ्लूइड का मैकेनिज्म कि कैसे काम करते हैं, फ्लूइड कैसे काम करता है, फ्लूइड पे कौन सा फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स क्या होता है, सॉलिड के अंदर सॉलिड हमारा कैसे बिहेव करता है, तो उसका हमारा, उसके ऊपर हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। थर्मल फिजिक्स, थर्मोफिजिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसके अंदर हमारे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारे लेटेंट हीट क्या होता है, अलग अलग चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स के प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन जो आएगी वो आता है, वो 6 मार्क्स का आता है। और हर टॉपिक भाई इतना मजेदार है ना। फिजिक्स देखो, फिजिक्स जब आप 10th के बाद जब फिजिक्स में आते हो ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप पढ़ते हो तो इतना मजेदार पढ़ने में मजा आता है ना, आप मजे लेके पढ़ सकते हो। और आप ये मत सोचो यार कि मुझे ना सिर्फ मार्क्स लाना है, आप पढ़ो। अगर आपको इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है, तो आप फिजिक्स पढ़ो, क्योंकि डॉक्टर वहाँ भी फिजिक्स बहुत ज़्यादा, वहाँ तो मैथमेटिक्स भी आता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ फिजिक्स भी आ रहा होता है। ठीक है, अगर आप बायोकेमिस्ट्री करोगे तो वहाँ भी आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, तो मैं बात कर रहा था थर्मल फिजिक्स के बारे में, तो वहाँ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आएगा। ठीक है ना, तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो देखना आपको कितना मजा आएगा। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देके बताऊंगा, आपको मैं प्रॉपर एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, इंस्ट्रूमेंट देके दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। एक टीन का बॉक्स होगा, कैसे थर्मोडायनेमिक्स वहाँ पे काम करता है। ठीक है ना, ठीक है। ऑसिलेशन ऑफ वेव, ऑसिलेशन एंड वेव ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसका ऑसिलेशन क्या होता है, कितना हर्ट्ज का होता है, क्या फ्रीक्वेंसी रहती है, वेव क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, सब बताया जाता है। ये आता है 6 मार्क्स का। बहुत मजेदार टॉपिक है दोस्तों, आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, लेकिन आप तरीके से पढ़ोगे। ठीक है ना, आप ये मत सोच के पढ़ो कि मुझे सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, ये सोच के पढ़ो कि आगे मुझे बीटेक, जेईई मेंस, आईआईटी जाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 16 मार्क्स का आता है। मतलब एक टॉपिक सिर्फ जिसमें 2 चैप्टर है। देखो आई थिंक एनसीईआरटी के अंदर 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिसिटी और मैग्नेटिज्म के ऊपर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे अपने आप को ओवरलैप करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मजा सकता है। देखो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, मैग्नेट रखो जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो वहाँ पर कैसे लाइन निकलता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमने बार बना दिया, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से हमेशा निकलेगा तो ऐसी लाइनें बनेंगी। ठीक है, तो कुछ हमारा ऐसा होता है। ठीक है, तो प्रॉपर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको जब पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं कि सिलेबस में आ क्या रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 16 मार्क्स का आता है। ठीक है, आइए आगे बात। देखो, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 14 मार्क्स का रहेगा। ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता हूँ आपको। ऑप्टिक्स कि भाई लेंसेज क्या होते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस कैसे फाइंड करते हैं, मिरर इमेज कैसे बनता है। मान लो कि हमने यहाँ पे कोई लेंस बनाया है। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी। अगर मान लो कि लेंस के फोकल लेंथ इसका 17 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, तो उसका मिरर इमेज ऑफ साइड में अपोजिट बनेगा कि सेम लाइनें बनेगा, कितनी दूरी रहेगी, तो वो होता है। तो ऑप्टिक्स कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है, डाइवर्जन क्या होता है, ये टॉपिक आएंगे। ऑप्टिकल लेंस और डाइवर्जन, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकता है। ये टॉपिक आएंगे, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको वीडियो में बार बार, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई कैसे काम करता है, एटम क्या होता है, न्यूक्लिया आपको पता है, न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर हमारे प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिट्रॉन होता है। जो पॉजिट्रॉन हम जिसको कहते हैं हम अलग अलग टोटल 30 पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटम के अंदर, तो 30 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो एग्जाम में आएगा बता रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और देखो आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का वेट याद रखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखो, कितने कूलम का चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चार्जेस रहते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। पॉजिट्रॉन क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ट्राई करो कि 30 एटम के नाम, 30 एलिमेंट्स के नाम याद रखो आप। ठीक है, तो आपको तो ये आपके ऊपर है। ठीक है,
कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। सिर्फ पास होना है तो उतना ही पढ़ो जितना पास होना है, लेकिन लाइफ में अगर जेई मेंस में जाना है, बीटेक करना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, डीआरडीओ में जाना है, तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री, और सबसे ज़्यादा क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि टाइम ट्रैवल कैसे करते हैं। तो वो आगे की चीज़ें हैं, हम आपको बोर नहीं करेंगे ये सब बताकर। तो एटम और न्यूक्लाई 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड कम्युनिकेशन। सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो भाई ऐसा डिवाइस ना ही कंडक्टर है ना ही नॉन कंडक्टर है, जो बीच का पार्ट है, जो बीच में कुछ आता है, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। आज की दुनिया है, पूरी की पूरी दुनिया हमारे सेमीकंडक्टर पर डिपेंडेंट है। जो भी इलेक्ट्रिक कार्स बन रहे हैं सेमीकंडक्टर पे हैं। आपने देखा होगा इंडिया में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई तो चाइना से मंगा रहे हैं, मलेशिया से मंगा रहे हैं, तो वो सेमीकंडक्टर है। तो उसी की बात के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, तो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, मॉड्यूलैरिटी क्या होती है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में होगा। तो क्योंकि आगे 10 मार्क्स का होता है, आपने वीडियो देखा होगा कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का, ज़्यादा वेटेज का है। देखो अब मैं बोलूँगा फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप तरीके से पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो, क्योंकि 8 से 10 चैप्टर्स हो, 8 से 10 हमारा टॉपिक है। लेकिन देखो सबसे मेन बताऊँगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बहुत आसान है। अगर आप उसको पढ़ते हो, 2-3 डेरिवेशंस हैं, वो आपको अगर डेरिवेशन रट के जाते हो, देखो रटना क्या है, 2-3 बार आप करके जाओ, क्या करो, 2-3 बार करके जाओगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। बाकी यार दोस्तों वीडियो में इतना ही था। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ है और आप समझ गए हो कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है 12th के ऑन डिमांड के एग्जाम के अंदर, या फिर एकेडमिक एग्जाम के अंदर, या फिर कोई सीबीएसई का बच्चा कोई देख रहा है, तो उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। बाकी दोस्तों देखो यार, मैंने कोशिश करी कि आपको प्रॉपर तरीके से बताऊं, मगर अगर कुछ भी रह गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। फ़ोन नंबर दिया हुआ आपको यार, फ़ोन पे बात कर सकते हो। एडमिशन लेना है आपको, एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है, नोट्स चाहिए, टीएमए का सोल्यूशन चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको मिलेगा, 24/7 कर सकते हो। अगर आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज लिख दो, आपको रिप्लाई किया जाएगा। लेकिन हमारी रिस्पॉन्ड टाइम मिनिमम टाइम हमारे 5 मिनट तो हम लेते हैं, हमारी ये रिस्पॉन्ड टाइम है, मतलब हर बच्चे को हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारा ये रिकॉर्ड रहा है बच्चों। बाकी कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। बाकी बाय बाय, जय हिंद। माता पिता की सेवा करो, सुरक्षित रहो, मजे करो।